और इस बीच आपको रायपुर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां धान खरीद को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में ली जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक है धान खरीद को लेकर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसमें हिस्सा लेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ जिलेवार समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरे राज्यों से धान की तस्करी रोकने की भी इसमें तैयारी पर चर्चा होगी। तो आज धान खरीद को लेकर मंत्रालय में अहम बैठक है। रायपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां दूसरे राज्यों से जो धान की तस्करी है उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर भी तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश में 1 दिसंबर से जो धान खरीदी की शुरुआत होनी है उसको लेकर तैयारी की समीक्षा बैठक और चर्चा आज इस महत्वपूर्ण बैठक में होने जा रही है। धान खरीद को लेकर मंत्रालय में यह अहम बैठक, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हिस्सा लेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां धान खरीद को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज की जानी है। बैठक में बारदानों की कमी से निपटने को लेकर भी विचार मंथन किया जाएगा। तो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां धान खरीद को लेकर आज मंत्रालय में अहम बैठक है। विभागीय अधिकारियों के साथ जिलेवार समीक्षा और चर्चा की जाएगी। तैयारियों को लेकर निरीक्षण और साथ ही चर्चा में ये जाना जाएगा कि किस प्रकार की तैयारी है धान खरीदी को लेकर। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत होनी है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी धान की तस्करी ना हो, इसको भी रोकने का किस तरीके से प्रयास किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा आज इस महत्वपूर्ण बैठक में होने जा रही है। और हमारे साथ निधि प्रसाद हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ चुकी हैं। निधि, 1 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत होनी है। लगातार ये जो मामला है उछलता हुआ नजर आया। अगर हम बात करें विशेष सत्र से लेकर सड़कों से लेकर संसद तक ये मामला नजर आया। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य में तकरार भी देखने को मिली, लेकिन अब आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इसमें समीक्षा होगी, किस तरीके से बैठक की शुरुआत होने वाली है? जी बिल्कुल, अगर बात धान की खरीदी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनी हुई है। जब से राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से धान की खरीदी को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की पूरी कोशिश राज्य सरकार की रहेगी। अब इसको लेकर हम बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होते चली आ रही है। और आज एक बार फिर मंत्रालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत द्वारा धान की खरीदी को लेकर एक मुख्य बैठक ली जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से धान की खरीदी को लेकर निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो धान की खरीदी, बारदाने की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता और इसके साथ ही धान की अवैध तस्करी, इन सारी मुद्दों पर आज जो है बैठक में समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी। अब धान की खरीदी किस तरह से होनी है, इसके लिए भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो मुख्य तौर पर धान की खरीदी एक विशेष मुद्दा बना हुआ है, जहां अगर हम बात करें तो लगातार राज्य सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता न होने की वजह से उन्हें धान खरीदी में 1 महीने की लेट लतीफी हुई है। और इस वजह से जो धान की खरीदी है 1 दिसंबर से हो रही है, क्योंकि लगातार भाजपा द्वारा सदन में भी ये जो बात है उसे उठाया गया, ये मुद्दा उठाया गया कि 1 नवंबर से किसानों से धान की खरीदी सरकार को करनी चाहिए, ताकि दिवाली के पहले ही उनके हाथ में भी कुछ हद तक पैसे आ सके। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है कि केंद्र से डिमांड की जा रही थी बारदाने की वजह से कि बारदाने जितने चाहिए वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ना होने की वजह से ही हमें धान खरीदी में लेट लतीफी करनी पड़ी है। तो निश्चित तौर पर धान की खरीदी, बारदाने की प्रचुर मात्रा को लेकर सियासत भी हमें देखने को मिली। और आज एक अहम बैठक फिर से होने वाली है धान खरीदी को लेकर। कई तरह से इसमें आज समीक्षा की जाएगी कि क्या कार्य प्रणाली होगी, किस तरह से धान की तस्करी की भी अगर हम बात करें तो उसकी भी रोक पर समीक्षा की जाएगी। तो तमाम तरह के मुद्दों पर आज चर्चा होगी और देखने वाली बात होगी किस तरह के निर्णय लेती है सरकार या खाद्य मंत्री अमरजीत भगत द्वारा, किस तरह से धान खरीदी को लेकर प्रक्रिया बनाई जाती है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पूरा 1 महीने का वक्त और लगभग तकरार देखने को मिली प्रदेश सरकार और राज्य सरकार के बीच, जहां पर कृषि कानून को लेकर भी बात निकली कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कृषक हितैषी नहीं है, राज्य सरकार हितैषी है। लेकिन इस पूरे सफर में अगर देखा जाए तो किसानों को, कृषकों को एक लंबा सफर तय करना पड़ा, एक पीड़ादायी जो समय रहा है।
अब वो समय आ चुका है 1 दिसंबर जब धान खरीदी की जाएगी। दिवाली का भी समय निकल गया, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रही थी कि दिवाली में भी किसानों को वो खुशी नहीं मिल पाई कि उनके हाथ में पैसा आए, लेकिन बारदानों की कमी अब भी बरकरार है। दूसरी तरफ दूसरी चुनौती निधि ये भी नजर आ रही है, जो दूसरे जिलों से डंप करने की कोशिश की जा रही है, जो अवैध तरीके से धान को लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ विपक्ष का वार, दूसरी तरफ अलग अलग तरीकों के जो संकट नजर आ रहे हैं, चाहे बारदाने हो या तस्करी हो। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। जी बिल्कुल, चुनौती भरपूर है राज्य सरकार के सामने कि अगर प्रचुर मात्रा में बारदाने की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, बावजूद इसके सरकार को धान की खरीदी करनी ही होगी, क्योंकि जो किसान हैं वो काफी परेशान हो जाएंगे अगर समय पर उनकी धान की खरीदी नहीं की जाती है। अगर एक बार और हम बात करें तो भाजपा ने लगातार धान खरीदी के पंजीयन के लिए जो तिथि है उससे बढ़ाए जाने की भी मांग की थी। तो इस पर भी राज्य सरकार का यही कहना है कि जिस तरह से पिछले साल समय पर धान खरीदी ना होने की वजह से हमने तिथि को आगे किया था, उसी प्रकार अगर समय पे धान खरीदी नहीं होती है तो निश्चित ही हम तिथि को भी आगे बढ़ाएंगे। पंजीयन की जो तिथि होती है किसानों की वो भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो किसानों ने पहले से ज्यादा पंजीयन धान खरीदी के लिए करवाया है। तो ये राज्य सरकार के लिए एक थोड़ी बहुत खुशी की जो बात है वो जरूर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो किसानों के लिए भी एक काफी बड़ा और लंबा इंतजार है, क्योंकि कृषि विधेयक बिल को लेकर किसान वैसे ही परेशान है, चाहे राज्य की बात हो चाहे। तो बिल्कुल कृषक हितैषी बात करने वाली सरकार आखिर आज बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, और हम इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मौसम का भी मिजाज बदल रहा है, खुले में धान है और कृषकों की जो आस है वो सरकार के ऊपर है, और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तय किया जाएगा 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है, बारदानों की कमी, ऊपर से तस्करों का जो लगातार एक घुसपैठ है वो भी सरकार को रोकनी है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच पखांजूर से